जय सेवा जय जोहार। परम सम्मानीय शरद पवार साहब, परम सम्मानीय छगन भुजबल जी, हमारे मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक शिवकार मरकाम जी, अर्जुन काकोड़िया जी, योगेंद्र बाबा जी, पूर्व विधायक भाई रजनीश जी और आपके ब्रिगेडियर संतोष पिंडराम जी, सतीश पिंडराम जी, उपस्थित आदरणीय सभी देवियों और सज्जनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एडवोकेसी की बात की है। मैं आज से नहीं, जब से मैंने राजनीतिक जीवन शुरू किया है तब से मैं एससी, एसटी, दलित और आदिवासियों की एडवोकेसी का काम कर रहा हूं। सेवा 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 सेवा। मैं बताना चाहता हूं, पेशा कानून का आपने अपने मेमोरेंडम में कहा है कि 2022 से शुरू हुआ। नहीं, मध्य प्रदेश में 1998 में हमने पेशा के कानून के नियम बनाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर बीडी शर्मा, जिन्होंने पेशा कानून ड्राफ्ट किया था, उन्हीं की जिम्मेदारी दी थी और ग्राम सभा को अधिकार संपन्न बनाने का कानून बनाया था। इसलिए हम मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने पेशा कानून को लागू करने का प्रयास किया था। यही नहीं है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, हमारे 2 जिले ऐसे हैं जहां की 50% से ज्यादा आदिवासी की जनसंख्या है। उनमें 6th शेड्यूल लागू करने का हमने प्रस्ताव विधानसभा से और 5th शेड्यूल लागू करने का प्रस्ताव विधानसभा में 93 और 2003 के बाद हमने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार को भिजवाया, लेकिन तत्कालीन अटल जी की सरकार ने उसे सहमति नहीं देने के कारण हम लोग लागू नहीं कर पाए। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ वन अधिनियम का पालन करने के लिए कमलनाथ जी की सरकार में हमारे ओंकार मरकाम जी को मैं बधाई देता हूं, कमलनाथ जी को और उनको। वन अधिकार अधिनियम के 4.5 लाख पट्टे तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कैंसिल कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया था कि सारे पट्टे निरस्त किए जाते हैं। हमने अच्छे वकील लगाकर उसे फिर से रिव्यू करवाया और रिव्यू करवाने के बाद, सारे पट्टों का फिर से रिव्यू कराने के बाद 3 लाख से ज्यादा आदिवासियों के पट्टे हम लोगों ने बंटवाने का प्रयास किया और 15 महीने की सरकार यदि पूरे समय चलती तो और ज्यादा करते। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हमने छुट्टी घोषित की और अनेक कार्यक्रम कमलनाथ जी के समय दिए गए। आदिवासी अधिकारी और कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम भी हमारी सरकार ने शुरू किया था। तो इसलिए सतीश जी, आपकी एडवोकेसी आज से मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जब से राजनीति में आया हूं तब से मैं आदिवासी और दलितों की एडवोकेसी कर रहा हूं और आखिरी सांस तक एडवोकेसी आप लोगों की करता रहूंगा। हमारे रमा काकोड़िया जी मौजूद हैं, इनको आपने सम्मान किया, जरा खड़े हो जाओ जहां भी हो। हमारे रमा काकोड़िया जी कहां हो? अभी आपको सम्मानित किया गया है। ये रमा काकोड़िया जी खड़े हुए हैं, इनके ऊपर झूठा प्रकरण चलाया गया। जेएस का सम्मेलन था, मैं 5 घंटे जमीन में, मंच पे नहीं गया, जमीन में बैठकर इस व्यक्ति की लड़ाई लड़ी और इसको छुड़वाया हम लोगों ने। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हम वो लोग हैं जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। और आदिवासियों के हित के लिए मैं वादा करता हूं कि जल जंगल की जमीन की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। 1927 में
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया और उसकी वजह से हमारे वन अधिकार जो आदिवासियों के थे वो छिने। हम कैसे भूल सकते हैं, इस देश में भीमा नायक, बिरसा मुंडा, टांटिया भील और जंगल सत्याग्रह का हीरो हमारे गंजन सिंह जी कोरकू, इन लोगों को हम कैसे भुला सकते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बैतूल से जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ था, जहां 4 आदिवासियों को शहीद हुए और चारों आदिवासियों के नाम से जिला कांग्रेस कमेटी में हमारा हॉल बना हुआ है। इसलिए हम पूरे तरीके से आपके साथ हैं। यही नहीं है, मैं बधाई देता हूं शाकिर भाई को। शाकिर भाई ने हमें आश्वस्त किया है कि वे हमारे पहली बार सिवनी जिले में, सिवनी शहर में हमारी जो नगर पालिका बनी है, जो दलपत शाह तालाब यहां पर मौजूद है, उसमें 9.5 करोड़ के लिए पूरी सफाई उसकी की जाएगी और 65 लाख की बिरसा मुंडी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथियों, हमारी लड़ाई अधिकारों की है, आदिवासियों की आइडेंटिटी की है। आपने सही कहा है, आज पहचान आदिवासियों की खोती चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, आपने भाई पेनराम जी कहा है कि मैं आरएसएस के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन आदिवासियों के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मैं कम बोल रहा हूं, लेकिन आप जरा मध्य प्रदेश के आदिवासियों से पूछ लीजिए, कौन सा ऐसा केस था जिनके बारे में मैंने इनकी लड़ाई नहीं लड़ी है। नेमावर के अंदर 5 आदिवासी लोगों की हत्या हुई, उसमें सारी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। ये डॉक्टर आनंद राय बैठे हैं, जिनको आपने सम्मानित किया, पूछिए इनसे जेल में मिलने कौन गया था और इनको छुड़ाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की कि नहीं की। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं कि हम पूरे तरीके से, लटेरी में हमारे आदिवासी की हत्या हुई, ओंकार सिंह मरकार और हम लोग गए थे। अभी आदिवासी के घर पे एक सरपंच पर हमारे आरएसएस के लोगों ने हमला किया, हमने तत्काल ओंकार सिंह मरकाम उनके घर जाकर छुड़वाया। तो हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सतीश पेंड्राम जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आरएसएस के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, क्योंकि ये वो संगठन है जो आपकी आइडेंटिटी छीनना चाहता है, आपकी पहचान छीनना चाहता है। अरे वनवासी, यही वनवासी अगर जंगलों में रहकर शहर पहुंच गया तो क्या आदिवासी वनवासी बन के ये अपना हक छोड़ देगा? क्या ये आदिवासी कहलाना बंद छोड़ देगा? क्या ये शेड्यूल ट्राइब की सूची में नहीं रहेगा? या आप इनकी आइडेंटिटी छीन रहे हैं, इनको गुमराह कर रहे हैं। मैं आगाह करने देना चाहता हूं आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इनकी पहचान मत छीनिए, इनकी पहचान बनाए रखना ये इनका मौलिक संविधान अधिकार है। क्योंकि इस देश में अगर सबसे पुराने आवासी लोग कोई हैं तो ये आदिवासी लोग हैं। हम लोग तो सब बाहर से आए हुए हैं, मूल आदिवासी निवासी कोई है तो यहाँ का आदिवासी है। मैं आखिर में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत समय आपका लिया है। मैं बधाई देना चाहता हूं सतीश पेंड्राम जी आपको, जो आपने यहां पर हम लोग को आमंत्रित किया, और विशेष तौर पर हमारे शरद पवार साहब को। शरद पवार साहब हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, मुझ पर उनकी विशेष हमेशा कृपा रही है, और हर 2-3 महीने में हम लोगों को मुझे उनसे मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता पड़ती है। और मैं उनसे ही अनुरोध करता हूं कि बहुत दिनों से आपने मुझे भोजन के लिए नहीं बुलाया, इसलिए आप मुझे बुलाइए। उनकी बड़ी कृपा मुझ पर है, और हम लोग लड़ाई न केवल आदिवासियों की लड़ेंगे, लेकिन इस देश में जो हमारे ईवीएम मशीन में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, उसकी लड़ाई भी शरद पवार जी के नेतृत्व में हम पूरी लड़ेंगे। हम वोट बटन दबाते हैं, पता ही नहीं पड़ता वोट कहां गया। आज अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है पूरे देश में, मतदाताओं के बीच में। उसकी लड़ाई भी हम शरद पवार साहब को धन्यवाद देंगे। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी,
हम लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आखिर ऐसी कोई मशीन बता दीजिए विश्व में जिसमें चिप डली हो और जिसको हैक ना किया जा सके। अरे बांग्लादेश और रशिया के रिजर्व बैंक से चोरी कर ली गई, तो यहां के वोटरों की चोरी तो बड़ी आसानी से हो सकती है। क्या हम इस देश के प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को चुराने के लिए कुछ हैकर्स बैठे रहे इस देश के या बाहर के, उसको हम मंजूरी, हमको इजाजत दे देंगे? हमसे कहते हैं स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन जवाब नहीं देते। कहते हैं सिंगल वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, हम पूछते हैं कि नहीं है, जवाब नहीं देते। इनके पास जवाब नहीं है। इसके लिए जन आंदोलन हमें छेड़ना पड़ेगा और उसके लिए हमें जगह जगह जाना पड़ेगा। तो आदिवासियों की लड़ाई के साथ साथ, दलितों की लड़ाई के साथ साथ, जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ साथ हमें संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज भारतीय संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं सतीश पेंड्राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपकी पूरी टीम को, जिस डिसिप्लिन के साथ आप लोगों ने आज संचालन किया है, हम आपके मुरीद हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सेवा, जय जोहार। जोरदार तालियां हो जाए दिग्विजय।